हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। आज हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो हमारा चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसकी थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। पिछली फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर की, उनके कन्वर्जन की और काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट को समझने से पहले कुछ हमको इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ेगी। जैसे हमने सेकेंड वीडियो में समझा था कि किसी का स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए हमको दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। पहली, या तो हम उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें, ठीक है, या फिर दूसरी थी कि या फिर हम उसका प्रेशर कम या ज़्यादा करें। अच्छा, अब क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने सॉलिड रखा है। अब हमने आपको कहा था कि जब भी आपके सामने सॉलिड का नाम आता है तो हमेशा आप याद रखा करें कि सॉलिड मतलब होता है आइस, ठीक है। अब आइस को हमको लिक्विड बनाना है, तो लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अरे आपके घर में जो फ्रिज है, फ्रीज़र है, उसमें आइस रखी हुई है, उस आइस को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या होता है ना, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम है, इसका टेम्परेचर कम है। हमको इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रूम में रखना पड़ेगा। रूम में आपके सामने जो टेबल है वहाँ रखना पड़ेगा। आइस को हमने निकाल के बाहर यहाँ पर टेबल पर रख दिया। अब क्या होगा कि उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, कई जगह 27 भी होता है, ठीक है, हम 25 ले रहे हैं अभी। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको ला के रख देंगे तो इसका टेम्परेचर कहाँ था, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस पे था। -5 समझते हैं ना, बहुत कम होता है, 0 से भी 5 कम, तो -5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको 25 डिग्री पर ला के रख दिया तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। देखो -5 से बड़ा है ना 25, तो -5 से बड़ा है 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो 25 बड़ा है, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और फिर हमने देखा था कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। तो हम इसकी ज़्यादा डिटेलिंग अब नहीं कर रहे हैं, हमने ये समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि गैसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है पार्टिकल्स का, तो ऐसा होता है कि बहुत पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं। लेकिन अगर हम इसको दबा दें, इस ब्लॉक को मैं छोटा कर दूँ, चारों तरफ से दबा दूँ, तो दबा देने के बाद उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि पार्टिकल्स पास पास आ गए। और ज़्यादा उसको कॉम्पैक्टली पैक कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा वो सॉलिड, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। उसी की बात कर रहे हैं जो मैटर हमने लिया ना, जैसे वाटर लिया, वाटर मतलब H2O, तो इस H2O कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा गैस में बहुत फैला हुआ होगा, दूर दूर तक होगा। जो वाटर वेपर होगी, भाप होगी, वो दूर दूर तक ऐसी फैली होती है, हवा फैली होती है। लेकिन उसी हवा का पानी बन जाए तो इतनी जो रूम में हवा है वो छोटी सी जगह पे आ जाएगी। और अगर हम उसकी आइस जमा देते हैं तो बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने पूरा गिलास पानी से भर दिया और उसको फ्रीज़र में रख दें, तो ये क्या है, पानी है, लिक्विड है, ये क्या है, वाटर है, लिक्विड स्टेट में। अब वो लिक्विड स्टेट का पानी अगर आप फ्रीज़र में रख दोगे तो वो क्या होगा, जमने के बाद इसके पार्टिकल्स पास जाएंगे, तो ये ऊपर से ना ग्लास थोड़ा सा खाली हो जाएगा, इतनी जगह बच जाएगी, ये इतनी जगह इसकी बच जाएगी। क्यों बचेगी, बच जाएगी मतलब कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा पानी था उसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते जाती है, पास आते जाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा फैला हुआ था, मान लो ये दो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दो पार्टिकल से दूर दूर है, जब ये सॉलिड बनेंगे तो पास आ जाएंगे। ऐसे ये फैले हुए थे तो दूर थे, लेकिन सब के सब पार्टिकल, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स धीरे 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 कम होते जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हम इसकी डिटेलिंग अभी नहीं कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक आज का लेटेंट हीट है। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप इसी प्लेलिस्ट में आए हैं अगर, तो नहीं तो इस चैनल पर जाइए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसकी प्लेलिस्ट, आप उस पर जाके इसका सेकेंड वीडियो देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने देख लिया, हम आते हैं आज लेटेंट हीट समझते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार भी है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट कन्फ्यूज़ बहुत कम होते हैं ना, और अगर हो भी जाते हैं तो किसी ना किसी बात का उसका निवारण निकाल लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसा टॉपिक है एक, जब हम भी 9th क्लास में पढ़ते थे तो हमने भी सुना था कि साइंटिस्ट वर कन्फ्यूज्ड, इस टॉपिक को समझने में वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि, अब वो समझते हैं हम क्या करना है। लेकिन वो समझने से पहले हम छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देख लें। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, बॉईल किसको किया जाता है, पानी को बॉईल किया जाता है ना, बॉईल करते हैं किसको, पानी को मतलब लिक्विड को। लिक्विड को बॉईल करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस मतलब वेपर्स बन के उड़ जाता है, धुआं धुआं। और लिक्विड क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जो आराम से फ्लो हो सके, फ्लूइड गैसेस भी होते हैं।
ये जो लिक्विड है इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे से हीट किया। मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को हमने नीचे से हीट किया। लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो हीट करते टाइम उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ वो टूट जाता है। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है, वाला इसको खींच रहा है, वाला इसको, सब एक दूसरे को ऐसे से खींच रहे हैं। हीट करते टाइम ना इनका इंटरेक्शन टूट जाता है। हीट करने से क्या होता है, ये टूटने लग जाता है। और जब ये हीट करने के बाद टूट जाएगा, सो नाउ दिस पार्टिकल ऑफ द H2O, दिस पार्टिकल ऑफ H2O, दिस पार्टिकल ऑफ H2O, ये सारे पार्टिकल्स अब फ्री हो जाएंगे। फ्री टू, अब इनका बॉन्ड टूट गया तो आराम से ये घूम सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं फिर एक स्टेज पर आके गर्म करते करते इतना इनकी बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, निर्बंधन हो जाते हैं। अभी बंधन था, एक दूसरे को बांध रखा था, अट्रैक्शन था, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद ये आराम से मूव करके ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं तो वेपर्स उड़ने लग जाती है। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ भैया? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। बॉइलिंग प्रोसेस है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब बॉइलिंग हो रही है वो वाला पॉइंट, जब ये प्रोसेस होने लग जाए वो वाला पॉइंट। तो द पॉइंट, या फिर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है टेम्परेचर, द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स। स्टार्ट्स क्यों बोला? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पूरा पानी नीचे हमने हीट किया, एक टेम्परेचर आया, पूरा पानी एक सेकंड में गायब। स्टार्ट्स मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पहला पार्टिकल उड़ाएगा, जब ऊपर ऊपर के पहले पार्टिकल उड़ना शुरू करेंगे। तो जब फर्स्ट लेयर उड़ती है ना, तो उस समय हम कहते हैं कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग टू बिकम, अब क्या बनेगी? लिक्विड स्टार्ट हुआ बॉइल होना तो क्या बन जाएगा? गैस, या उसी लिक्विड का बन जाएगा वेपर। ठीक है, आगे समझ में? अभी इसको हम 2 मिनट के लिए रब करते हैं। अब इसी के साथ साथ फटाफट से आप लोग ये भी समझ लीजिए कि आइस क्या है? सॉलिड। और सॉलिड को बनाना है हमको लिक्विड। अच्छा, पहले तो पॉज करके वीडियो फटाफट से ये बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए। सॉलिड, लिक्विड और ये आइस है। अब ये आइस को हमको क्या बनाना है? लिक्विड। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हमने देखा तो भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड क्या बन जाता है? लिक्विड। अब आइस को लिक्विड बनाना है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मान लो हमने एक बीकर में, जैसे अभी पानी लिया था ना, ऐसे इस बीकर में अभी क्या ले लिया हमने? आइस, बर्फ़ ले ली ढेर सारी, और इस बर्फ़ को नीचे से गर्म कर रहे हैं। वैसे आप लोग को सुन के अजीब लग रहा होगा, ये क्या है, हम बर्फ़ को इसे नीचे से कभी गर्म करते हैं क्या? मतलब बाहर रख देते तो भी हो जाता है, लेकिन अभी हमको जो समझना है उसके लिए इसको बॉईल करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो इसको मेल्ट होने में कितना टाइम लग जाएगा, हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम अभी? नीचे से खुद ही गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से गर्म करते टाइम इसका टेम्परेचर क्या होता है आइस का? लगभग -5 डिग्री सेल्सियस मान लो। फ्रीज़र के अंदर तो माइनस में होगा ना टेम्परेचर, तो 40 तक हो, 20 तक हो, 10 तक हो, हमने 5 लेकर चला अभी। मान लो ये बाहर आएगा ये, और इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। नीचे से हीट करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम नीचे से? हीटिंग। causes rise in temperature। जब हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हीटिंग क्या करता है? टेम्परेचर को राइज करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, बढ़ाएगा टेम्परेचर। -5 से बड़ा नंबर होता है -4, ये तो पता है भैया सबको। माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे कि 5 बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लगा दिया जाए तो ये साइन उल्टा हो गया। देखो साइन उल्टा हो गया। अभी उधर क्रोकोडाइल का मुंह खुल रहा है, अब इसका इधर उधर खुल रहा है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बड़े नंबर को खाता है ना क्रोकोडाइल, ऐसा। ठीक है, -4 बड़ा हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा हीट करने से। तो -4 हुआ, फिर -3 होगा, फिर -2 डिग्री, फिर -1 डिग्री। ऐसे टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब इसका ऐसा पॉइंट आ जाएगा व्हेन सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगा? लिक्विड, और दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। अगर आइस की बात कर रहे हैं तो ठीक है। आप तेल को फ्रीज़र में रख दो, और तेल की अगर बर्फ़ बना सको तो उसको रख दो भैया। और ऑयल की बर्फ़ को अगर हम नीचे से हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका? ऑयल। तो यहाँ पे आइस लिया था तो वाटर लिखा, सॉलिड लिया तो लिक्विड लिखेंगे। ठीक है, अब ऑयल की बर्फ़ को क्या बोलते पता नहीं। वैसे मुझे कमेंट में आप लोग ये बता देना कि ऑयल की बर्फ़ जमती है क्या?
ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अभी आइस मेल्ट होती है, सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा एज इट इज़ चलाते हैं, लोग आपने लोग लिख लिया होगा। अब टाइम ना वेस्ट करके हम इसको थोड़ा चेंज कर लें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट या वो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स बॉयल नहीं होता है, सॉलिड मेल्ट होता है, लोहा पिघलता है कि उबलता है। तो सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग या स्टार्ट्स टू मेल्ट, स्टार्ट्स मेल्टिंग टू बिकम, अब क्या बनेगा सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड, और लिक्विड से गैस बनता है। इसको क्या बोला था हमने? इसको क्या बोला था? बॉइलिंग। इसको क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग। जब सॉलिड से क्या बन जाता है? लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। स्टार्ट्स मेल्टिंग टू बिकम लिक्विड। अच्छा, एक लाइन और आप लोगों ने लास्ट डेफिनेशन में लिखी, उसमें लिख लीजिएगा, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बाहर का प्रेशर हम सेम रख रहे हैं। देखो हमने समझा था तो टेम्परेचर बढ़ाओ या प्रेशर बढ़ाओ। अभी हमने क्या किया है? टेम्परेचर बढ़ाया है। वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू बिकम लिक्विड। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्टर्ब दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर चेंज तब करेंगे जब टेम्परेचर नहीं होगा, हमारा फ्रीजर नहीं होगा, जब तो हम इंडक्शन में भरेंगे पानी को और जोर से दबा के उसकी आइस बना देंगे। समझ में क्या बोला? ये आपका इंजेक्शन है, मान लो उसमें नीचे से नॉब निकली होती है ना, ये सुई निकली हुई है, उसमें इंजेक्शन है, ठीक है। उसमें पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ फिक्स्ड हो जाती है कि इसमें से बाहर नहीं निकलेगी एयर। इसको नीचे दबाएंगे हम, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, इंजेक्शन में पानी भर दिया, इसकी हमने ऊपर की सुई पूरी तरीके से बंद कर दी है। ये पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स किसके? लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन इसको पूरा दबा दें अगर हम, ये पूरे इंजेक्शन को अगर हम दबा दें नीचे से, सॉरी ऊपर से, ये पूरा इंजेक्शन में देखो इतना था, नीचे तक दबा के इतना कर दिया, इसी को दबा रहे हैं ना, इसी को दबा के इधर बनाया है, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। अब पास पास पार्टिकल्स किस में होते हैं? सॉलिड में। तो हमने क्या करा? पानी भरा था, उसका सॉलिड बना दिया। पानी का सॉलिड फॉर्म क्या कहलाता है? आइस। मतलब इंजेक्शन में हम पानी भर के उसको ज़ोर से दबा दें अगर बंद करके तो उसकी आइस बन जाएगी, ठीक है। भाई मैं हंस तो दिया हूँ, लेकिन यस इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है और ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दबाते टाइम क्या होता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विड तो सॉलिड बन ही सकता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने से कभी कभी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विड से सॉलिड बनने की बजाय वापस से सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। मतलब वो पानी हो सकता है कि उबल भी जाए, तो आपको बाहर से टेम्परेचर ठंडा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, पता है, ठंडे ठंडे छींटे डालते हैं बाहर से पानी के, ताकि पानी की बर्फ़ आसानी से बन जाए। प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करते हैं? बाहर से छींटे डालते हैं पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता दूँ अब, क्योंकि हमारा छोटा सा टॉपिक ये वाला भी था एक, सॉलिड से लिक्विड से गैस, ठीक है। अब ये क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं भैया? मेल्टिंग। ये क्या हुआ? मेल्ट हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड या द कन्वर्जन, फ्यूजन क्या होता है? यहाँ लिख लें, फ्यूजन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये कहलाता है फ्यूजन, ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। अब जब लिक्विड से गैस बनता है तो इसको क्या बोलते हैं भैया? लिक्विड क्या बन गई? वेपर, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसको हम फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन लिक्विड से गैस बनेगा तो हम बोलेंगे वेपर बन गया। इसको लिक्विफाइंग भी बोल सकते हैं ना, लिक्विफाइंग। किसी चीज़ को लिक्विड बनाना लिक्विफाइंग भी तो कहला सकता है, हालांकि वो गैसेस के लिए यूज़ होता है। लिक्विड से गैस बना रहे हैं अपन, लिक्विड से गैस मतलब लिक्विड से वेपर, वेपर को बनाना, ये प्रोसेस कहलाएगी वेपराइजेशन। क्या कहलाएगी? वेपराइजेशन। दीज आर द प्रोसेस। वेपराइजेशन क्या होता है इसको भी लिख लें फटाफट से नीचे, या आप लोग लिख लो। ये आ रही, अरे वेपराइजेशन
वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन चल रहा है ना हमारा, लिक्विड से गैस बनाना है हमको। द कन्वर्जन ऑफ बोलो बोलो बोलो, लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस या लिक्विड इनटू गैस, एक ही बात है, बस यहाँ सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या? नहीं, अपोजिट उसको बोलते हैं जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड ये अपोजिट हुआ। ये तो सिस्टम ही चेंज हो गया, सॉलिड था और इस कंडीशन में लिक्विड था, इस कंडीशन में लिक्विड बना और इस कंडीशन में गैस बना, पूरे सब कुछ तो अलग है, तो ये अपोजिट नहीं एक दूसरे के। लेकिन फ्यूज़न का अपोजिट क्या होगा? तो फ्यूज़न का जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा भैया? मतलब लिक्विड से सॉलिड बनाना, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग तो भैया एक प्रोसेस है, फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, लेकिन फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है? होता क्या है? ये क्या बन जाता है? सॉलिड, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ये क्या लिखेंगे हम? सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अभी हम इसको थर्ड पॉइंट करके लिख रहे हैं, पर ये इसके आगे इसलिए लिखा गया है भैया क्योंकि ये फ्यूज़न का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सॉरी, टू गैस। सॉलिडिफिकेशन क्या कहलाता है? द कन्वर्जन ऑफ, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, अब इसको पॉज करके आप फटाफट से वर्ड सॉलिडिफिकेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और इसका जस्ट उल्टा काम करते हैं फटाफट से। हमने अभी लिक्विड को गैस में करा था, वेपराइज करा था, वेपराइज करा था, अब गैस को लिक्विड में लाना है, गैस को लिक्विड बनाना है। अच्छा, गैस को लिक्विड कब बनाते हैं? आपकी मम्मी जब दाल बनाती है, अच्छा ऐसा तो होता नहीं है ना, हमारे घर में भी नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं होता है, ऐसी कढ़ाई होती है, मान लो भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, कोई सी सब्ज़ी बन रही है, वो मान लो उसमें तरी है, ग्रेवी है, पानी है, ऑयल है, कुछ भी है। अब उसमें क्या करते हैं? ऊपर प्लेट ढक देते हैं, नीचे से वो कंटिन्यूसली हीट हो रहा है, नीचे से वो हीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये लिक्विड का बनते जा रही है वेपर, मतलब वेपराइजेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया। मम्मी ने ऊपर क्या किया? पानी 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 कर दिया, थाली के ऊपर क्या करा? कोल्ड वाटर, कूल वाटर नहीं, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी रख दिया। अभी क्या होता है पता है? जब वेपर ऊपर जा रही है, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बन गई? गैस बन गई। क्या बन गई? गैस। ये गैस बनी और जब ये ठंडे प्लेट के कांटेक्ट में आई, तो ठंडे प्लेट के कांटेक्ट में आने के बाद ये वेपर्स यहाँ पे जब कलेक्ट होती गई होती गई होती गई होती गई, ठंडा मतलब टेम्परेचर अब इसका कम होते जा रहा है। एक तरीके से फ्रिज क्या काम करता है? ठंडा करता है किसी चीज़ को। ये ठंडी प्लेट क्या करेगी? वेपर्स को ठंडा कर देगी, और जब वेपर्स ठंडी हो जाएगी तो भैया टेम्परेचर बढ़ने से हुआ तो टेम्परेचर कम होने से उल्टा काम हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा? टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर रहे हैं? गैस से वापस लिक्विड बना रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते थे? कंडेंसेशन। शायद लास्ट वीडियो में, सॉरी, मैंने कंडेंसेशन को एन नहीं लगाया था, उसमें कॉन्डेंसेशन हो गया था, वो कोडेंसेशन हो गया था वो। ठीक है, कंडेंसेशन होता है वो। ठीक है, हटाएं इसको। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से याद कर लीजिए। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये टेबल आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है एक, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, पर पूरा चैप्टर पढ़ें उसके बाद। चलें, अब एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसमें हमने कहा था कि साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है? अच्छा, डायग्राम को इधर बनाएं क्या? इधर बना लो, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। अब क्या हो रहा है? हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाता है? हम क्या कर रहे हैं? फ्रीजिंग कर रहे हैं। अभी एरो इधर जा रहा है ना, इसका मतलब होता है फ्रीजिंग इसकी प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड बनने की। उस टाइम ने एरो उल्टा भी किया है। एरो उल्टा करने का मतलब क्या होता है? उसको हम इधर से इधर ला रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं हम, सॉलिड से लिक्विड, है ना। लेकिन फ्रीजिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग 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 मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बनती तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और जब एरो ऐसा लगेगा तो लिखेंगे फ्रीजिंग। अभी इधर जा रहे हैं तो क्या होगा?
लिक्विड मतलब सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बनने वाली प्रोसेस क्या थी, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बनने वाली प्रोसेस क्या थी, फ्यूजन, इन विच द मेल्टिंग ऑकर्स ऑफ सॉलिड टू बिकम लिक्विड। मेल्टिंग हो जाती है, जिस पॉइंट पे होती है उसको क्या बोला था हमने, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब आप लोग को सबको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वो पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड बन जाता है। अच्छा, तो आइस सॉलिड है, ये सॉलिड लिक्विड जब बनेगा मतलब आइस क्या बन जाएगा, आइस क्या बन रहा है, वाटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइस वाटर बन रहा है। चलो यहाँ फटाफट से आइस रखते हैं, आइस 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 क्यूब्स, ठीक है। हम नीचे से हीट कर रहे हैं इसको। अभी हम इसका क्या टेम्परेचर मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं -3 डिग्री सेल्सियस पर है ये, ठीक है। हमको माइनस में लेना है, आइस जब भी है तो -1 पे भी आइस ही होगी, -2 पे भी आइस होगी, -45 पे भी आइस होगी, -329 पे भी आइस ही होगी। बस 0 पर क्या होगा, 1 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वाटर। लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई बता सकता है। इस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या बनेगा, लिक्विड। मतलब हमको इस कंडीशन पे 0 पर सॉलिड भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच वी गेट आइस एज वेल एज वाटर। अब इसका मतलब ये नहीं है आइस वाटर मिलेगा, अरे भैया इसका मतलब है जो बीकर में आपने ले रखा है, अगर इस बीकर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या कह रहे हैं हम, मान लो थर्मामीटर लगाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये क्या है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर क्या करता है भैया, टेम्परेचर मेजर करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, या फिर हीट मेजर करता है, ठीक है। अब इसकी अलग अलग यूनिट्स होती है, सेल्सियस में मेजर करता है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ठीक है। ये आप लोग को इसे पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्सियस, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। यार इसकी स्पेलिंग के लिए सॉरी, मैं देख के बता दूंगा अभी अच्छे से। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, हाइट मतलब हाइट, HIGHT, चलो फ़ारेनहाइट। केल्विन, ठीक है, केल्विन सबसे स्टैंडर्ड होती है केल्विन, ये SI यूनिट होती है। अच्छा, SI क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हमारे इंडिया में CGS नहीं चलता है, MKS चलता है। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड चलती है। तो SI यूनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, MKS। MKS क्या होती है, हम जब भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो मीटर में बताएंगे, जब मास मेज़र करेंगे तो किलोग्राम में बताएंगे, या उसको किलोग्राम में लिखेंगे। हमेशा आपको कभी भी फिजिक्स में लिखा जाए 2 किलो सॉल्ट लेना है, 2 किलो का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराओ तो कितनी स्पीड से गिरेगा, तो हमेशा किलो में लेंगे, ग्राम में नहीं लेंगे। ग्राम में दिया तो किलो में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इंडिया में पढ़ाई करेंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का भी तो स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। तो केल्विन काय में आएगा, ऐसा यूनिट केल्विन होती है। अभी क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस है, अभी हम सेल्सियस में समझ रहे हैं इसको केवल, ये 3 डिग्री सेल्सियस है। इसका हम नीचे से हीट करते जा रहे हैं। अभी लिखा था हीटिंग कॉजेज राइज इन टेम्परेचर, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है। -3 से क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद, -2। ये थर्मामीटर क्या रीडिंग बता रहा है अभी, -3, फिर क्या बताएगा, -2, फिर -1, धीरे 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 क्या हो जाएगा, अभी -1 हो गया। हीट करते करते कहानी सुनते चलना, सुनते जाना ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिस रेट से 3 से 2 हुआ उसी रेट से 2 से 1 हो गया। जिस रेट से 2 से 1 हुआ उतने ही रेट से 1 से अब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ आके कहानी रुक गई, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये दादा जब तक पूरी तरीके से लिक्विड नहीं बन जाते इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब था वाटर, 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब था पूरी तरीके से वो क्या बन जाएगा, वाटर। मतलब जब तक सारी आइस वाटर नहीं बन जाती तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक 0 रहेगा, जब तक ये पूरी पिघल के क्या नहीं बन जाए, पानी 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 पानी। आज ब्लैक है पानी पानी, ये ब्लैक ही है ना। तो जब तक पूरा का पूरा पानी ना बन जाए तब तक
ये 0 डिग्री सेल्सियस शो करता रहेगा। अब साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया, चलो ठीक है भैया तुम्हारी जैसी मर्जी, तुमको पानी को बंद नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमको केवल एक क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आया और आज तक भी हमको पता नहीं है, इसलिए हम अभी बताते हैं क्या बोलते हैं उसको। अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे तो हीट कर रहे हैं, उन्होंने पूछा द क्वेश्चन आस्क्ड टू द साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन टू अस एंड टू द यूनिवर्स दैट व्हाई इफ देयर इज द हीटिंग सोर्स, अगर नीचे आपने हीटिंग सोर्स लगा रखा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नीचे से हीट करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, भले ही ये मेल्ट ना हो, मान लो इसका डिग्री 100 भी हो गया, हमको इससे मतलब नहीं है कि आइस से लिक्विड बना के लिक्विड साइज, पता नहीं, कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन हमको केवल क्वेश्चन कहाँ आया, क्वेश्चन ये आया कि नीचे से हीट करते समय इसका टेम्परेचर जो अब तक 3 से 2 से 1 से 0 हुआ, वो अब 0 से 1 होने में क्यों टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर हमको पता नहीं चला। और फिर एक गजब की बात उन्होंने कही कि चलो ठीक है, ऐसा समझ लेते कि नीचे से हीट ही नहीं किया जा रहा। अब कुछ तो सोचना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के हमने ये सोच लिया कि नीचे से हम जब हीट कर रहे हैं तो हीट करते समय टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हीट कर ही नहीं रहे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा मतलब हीट ही नहीं कर रहे, तो हम सोच लेते भैया कि हीट ही नहीं कर रहे क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा। सिंस टेम्परेचर इज सेम, अच्छा हम इसको कांस्टेंट लिखूँ तो कोई घबराना नहीं ना, नहीं, क्योंकि अपन क्या थोड़ा टफ टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, ऑलरेडी हमको टॉपिक नया मिला है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करूँ जो हमको मतलब नहीं पता, सेम मतलब कांस्टेंट होता है, अभी हम सेम ही लिख के चलते हैं। सिंस द टेम्परेचर इज सेम देयरफॉर नो हीटिंग, मतलब हम नीचे से हीट नहीं कर रहे, सीधी सी बात है, वो धोखा है, जो आग दिख रही है, जो नीचे फायर है, वो धोखा है हमारे लिए, मतलब नीचे जला ही नहीं जा रहा, कुछ गर्म ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हम नीचे से हीट नहीं कर रहे, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ा नहीं बहुत देर तक, तो हमने कहा नीचे से हीट ही नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं तो क्या होता है पता है, थोड़ी देर बाद ये आइस पूरी तरीके से क्या बन गई, आइस क्या बन गई, पानी पानी हो गया, ये पूरा पानी पानी हो गया। और जैसे ये पूरा पानी हुआ, यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब एक नया क्वेश्चन आया, अगर हीटिंग नहीं हो रही है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो आइस को लिक्विड किया किसने, आइस को लिक्विड किया किसने, कौन आया था, कौन आया था, अरे भैया कौन आया था, कौन आया था जिसने आइस को लिक्विड कन्वर्ट कर दिया जब टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, जब नीचे हीटिंग ही नहीं हो रही, हीटिंग हो रही थी लेकिन टेम्परेचर हम बढ़ता हुआ देख नहीं रहे थे। अगर नीचे से हीटिंग हो रही है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब हीटिंग ही नहीं हो रही है, और अगर हीटिंग नहीं हो रही है तो आइस को लिक्विड किया किसने, क्योंकि आइस को वाटर बनाने के लिए, सॉलिड को लिक्विड करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो कौन आया था, कौन आया था। तो इसका आंसर साइंटिस्ट ने देखो क्या दिया, उन्होंने कहा ऊपर से कोई छुपी हुई हीट आई, ऊपर से कोई छुपी हुई हीट आई, उस आइस के अंदर घुसी और उसको पानी पानी कर दिया। तो हिडन हीट मतलब छुपी हुई हीट आई, इसको मैं हिंदी में लिख दूं एक सेकेंड, छुपी हुई हीट, हिडन हीट। और हिडन को प्यार से बोला जाता है साइंस की भाषा में, ग्रीक की भाषा में बोलते हैं इसको लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट जो छुप कर आई सॉलिड को लिक्विड बनाने में। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते थे, फ्यूजन। क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, फ्यूजन। अब इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, केवल समझ लो, सॉलिड से लिक्विड बनते टाइम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो हीट आई सॉलिड से लिक्विड करने, मतलब हीट आई जिसने फ्यूजन किया, पर वो छुपी हुई थी, लेटेंट थी, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन करने वाली वो हीट जो छुपी हुई थी, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पूरा एक ही टर्म है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट आपको यूज हुई भैया, अमाउंट ऑफ हीट, ये वो छुपी हुई हीट है, ये वो छुपी हुई हीट है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट
यूज्ड या दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड करने के लिए बाहर से कोई हीट आती है हमेशा आपके घर में भी, मेरे घर में भी, सबके घर में, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, जब आइस से वाटर बनता है, नीचे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हमने कहा हीटिंग ही नहीं हो रही, हमने हटा दिया, बर्नर ही हटा दिया। क्योंकि हम क्या करें, अरे वो तो धोखा था, यहाँ जो लगा हुआ बर्नर था वो धोखा था। अरे धोखा इसलिए था क्योंकि नीचे से हीट कर रहे, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, मतलब हीटिंग नहीं हो रही। अरे आपको कोई नीचे से यहाँ से माचिस लगा के करे कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब वो आग है ही नहीं, वो कुछ और ही दिख रहा है, बस भ्रम है हमारा। आपको कोई नीचे से इधर माचिस से गर्म करे और आपको जलन नहीं हो रही, इसका मतलब भ्रम है हमारा। तो ऐसे यहाँ पे बर्नर तो है पर टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं बहुत देर तक, कितना रहा 0। तो इसका मतलब क्या था, हीटिंग ही नहीं हो रही। और विदाउट हीटिंग सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। लेकिन इसका मेन आंसर आज हमारे पास है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि बाद में उन लोगों ने कह दिया कि वो जो हीट थी वो थर्मामीटर तक इसलिए नहीं गई क्योंकि वाली हीट थोड़ी सी बीकर ने ले ली, थोड़ी सी आइस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं, आइस के अंदर के पार्टिकल सॉलिड होने के कारण खींचते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो सारी एनर्जी यहाँ यूज़ हुई, दूसरी आइस क्यूब में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, इसी के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स हैं, सबके अंदर गई। तो हीट कहाँ जा रही है, यहाँ, सब दूर जा रही है, लेकिन थर्मामीटर में नहीं जा पा रही, बाकी सब जगह चले गई, बीकर में चले गई, स्टेट को चेंज करने में चले गई, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अब इसकी डेफिनेशन में 1 किलो लिखा जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड चल रहा है सब काम। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्यूज़न। एक सेकंड में देख लूँ नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। चलो अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोग बस ये लिख लीजिए, लेटेंट ऑफ फ्यूज़न, ये डायग्राम की ज़रूरत अभी नहीं है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपको। अब ये सेम काम हम करेंगे, अपना अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अब लिक्विड से क्या बना दें हम, गैस। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हमने, नीचे यहाँ पे क्या लिखा था, चलो जो भी लिखा था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर मेल्टिंग लिखा था, तो इधर क्या मेल्टिंग के इधर करस्पॉन्डिंग क्या लिखना पड़ेगा हमको, वेपराइजेशन, ठीक है। मतलब लिक्विड क्या बन रहा है, गैस, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। तो प्रोसेस है बॉइलिंग वाली, और इधर लिक्विड से क्या कर रहे हैं, गैस बना के वेपराइजेशन, ठीक है। अब सेम केस यहाँ पर भी होगा, क्या होगा कि हम इस बार अब पानी लेंगे, वही वाला पानी जो आपके बर्फ़ का पानी बन के आया था ना, 1 डिग्री सेल्सियस पे आ गए थे हम। 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, वाटर इन द लिक्विड स्टेट, वाटर काय में था, आप लोग पॉज करके फटाफट से नीचे का लिख लीजिए। 1 डिग्री सेल्सियस वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और इसको हम 99 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, तब तक भी क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब कितना लंबा जीता है भैया पानी, 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री से। कोई पूछे भैया वाटर की एज क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब नीचे से इसको हम हीट करते हैं, ये क्या है, पानी, आज भी ब्लैक है पानी। चलो अब ऊपर से हमने क्या करा, थर्मामीटर लगाते फटाफट से, ये क्या टेस्ट ट्यूब है क्या, थर्मामीटर लगाते हैं, हाँ ठीक है, ये थर्मामीटर हमने लगाया, ये स्केल बनाई है मैंने ना, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 तक हम पहुंच गए। अभी क्या हुआ, नीचे से हीट करते करते, हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाय हीटिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया। 1 से कितना हुआ, 2, फिर 2 से कितना हुआ, थोड़ी देर बाद 10 हो गया, 10 से कितना हुआ, थोड़ी देर 50 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 95 हो गया, फिर 99 हो गया, 99 तक हम पहुंच गए। यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर दिखा रहा है, वो 99 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते जा रहा है, सब साइंटिस्ट यहाँ पे आराम से, अरे वाह टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो साइंस, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही 99 के बाद 100 आया, अरे वाह बढ़ रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, यहाँ पे लिखे हम, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका टेम्परेचर,
उसके बाद नीचे हीट करे जा रहे, थोड़ी थोड़ी भाप बन के उड़ने लग गई, लेकिन 100 का 100 ही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब हीटिंग नहीं हो रही, और अगर हीटिंग नहीं हो रही तो भाप बन के उड़ कैसे रहा है। तो भैया यहाँ पर भी वही आंसर दिया उन्होंने बाद में कि ये जो हीट एनर्जी है वो इस पानी को अब वेपर बनाने के लिए यूज़ हो रही है। अभी तक तो टेम्परेचर बढ़ रहा था और ये गर्म भी हो रहा था, गर्म भी होते जा रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब ये गर्म होने के साथ साथ भाप बन के उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। मतलब अब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए, इसको बॉन्ड तोड़ना है। अभी तक तो केवल टेम्परेचर बढ़ा रहा है भैया, मेरे को गर्मी लग रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर बढ़ते वो शो हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा, शो हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा, शो हो गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ा, शो हो गया। लेकिन एक टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब उसने बोला भैया थोड़ी सी हीट एनर्जी बस और मेरे को दे दो, थर्मामीटर तक मत जान दो, हम ही ले लेते हैं थोड़ी सी और एनर्जी, ताकि हम क्या इधर से छूट के उड़ सकें। तो थोड़ी देर बाद जाके उड़ गए, पंछी उड़ चला वतन की ओर। कौन सा पंछी, ये वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जो बूंद है, जो पानी है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या बन गया, धीरे धीरे गैस। और ये 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी बॉयल होके भाप ना बन जाए। अगर 102 डिग्री ये दिखा रहा है थर्मामीटर, इसका मतलब वो भाप का टेम्परेचर है, पानी का नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ पे कोई भाप ला के रख दे तो बात अलग है भैया, वहीं की वहीं भाप ही है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जो भाप होगी वो बहुत गर्म होगी। ये बहुत गर्म है भाप है, और ये बहुत गर्म इसलिए है क्योंकि इस वेपर में, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स कौन सी हीट, अभी पढ़ा हमने, लेटेंट हीट होती है इसके पास भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसके पास। क्योंकि इसने क्या करा, छोटी सी छुपी हुई हीट ले ली। टेम्परेचर कांस्टेंट था तो कौन इसको ख़त्म करके गया, कौन इसको इवापोरेट करके गया, कौन इसको वेपराइज करके गया, उन्होंने कहा ऊपर से कोई हीट आई होगी, क्योंकि वह टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मतलब नीचे से हीट तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा लेटेंट हीट ऑफ, अब क्या हुआ है, वेपराइजेशन। अब फ्यूज़न नहीं हुआ है, अब वेपराइजेशन हुआ है, ये रहा, अब वेपराइजेशन हुआ, क्या बना, गैस। तो लेटेंट वेपराइजेशन में क्या होगा, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। अब कई लोग लिख देंगे कि लिक्विड किलो में नहीं होता है, ml में होता है। अरे लेकिन भैया जितने किलो की आइस थी, वही की वही आइस अगर लिक्विड बनेगी तो उसका वज़न भी तो 1 किलो ही होगा। वॉल्यूम क्यों देख रहे हो, हम तो वज़न की बात कर रहे हैं ना। पानी का वज़न नहीं होता क्या, केवल नापने के लिए यूज़ होता है वो, कि ज़ोर से अपने दोस्त के ऊपर पानी फेंक देंगे तो इतने किलो का पानी फेंका तो उसको लग गई। तो वहाँ पे काम क्या कर रहा है, वज़न, वज़न के कारण लगती है, ठीक है। हम फिजिक्स में और अच्छे से प्यार से समझेंगे उसको। चलो, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देयरफॉर इट बर्न्स अ लॉट, वो ज़्यादा जलाएगा। अगर कोई बोले कि हम आपके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी फेंकते हैं, या फिर हम 100 डिग्री सेल्सियस के आपके ऊपर भाप उड़ाते हैं, इस पर जानी मत, ये बहुत जलाएगा। इट विल बर्न अ लॉट, और ये बर्न करेगा बट नॉट सो मच सीवियर, इतना सीवियर नहीं होगा ये, इट विल नॉट बी सीवियर, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम उसका इफेक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर। क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भैया है तो पानी ना, उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता। पानी कैन नेवर गो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 9th क्लास में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, 102, 104, 105, 200, 300, 400, जी हाँ बिल्कुल, 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको क्या मिलेगा, वेपर। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वेपर स्टेट 100 डिग्री पर है ही नहीं, वो एक्चुअली में ज़्यादा ही है, लेकिन वो छुपी हुई हीट है ना। वो टेम्परेचर हमको दिख थोड़ी रहा है, हमको तो 100 दिख रहा है हर जगह, सब जगह 100 दिखेगा। वेपर भी 100 पे है, पानी भी 100 पे है, लेकिन सच बात तो सर ये है कि यहाँ पर वेपर के पास थोड़ी सी छुपी हुई हीट है, उसने जेब में भर ली। यहाँ से जो हीट निकली वो थर्मामीटर में जाए उससे पहले इसने क्या करा, इसको पकड़ लिया। ये जो पार्टिकल्स है उन्होंने हीट पकड़ ली, थर्मामीटर तक जाने नहीं दी, 100 से 101 होने नहीं दिया, थर्मामीटर तक नहीं गई, कहाँ चले गई, इनकी जेब में, वेपर की पॉकेट में उनने भर ली। इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, ये लेटेंट हीट क्या होती है, एक्स्ट्रा हीट है। ये अमाउंट ऑफ वो हीट है जब उसको कन्वर्ट होना था लिक्विड इनटू वेपर या गैस, ठीक है। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था।